भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मेरी मटकी फूटी रे। भला 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 हुआ, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। अरे मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। साहिब ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा। मौला जी मौला। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हम तुमको खबर हो तक खाक हो हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इंसान
तिंक कंकरी पड़त नैन में, तिंक कंकरी पड़त नैन में, नैन होत बेचैन। उन नैनन में चैन कहाँ जिन नैनन में नैन। जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा। रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा। रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए। जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। न बादा है न सुराही, न दौरे पैमाना, न बौदा है न बौदा है, न बादा है न बादा है, न सुराही न दौरे पैमाना। फकत निगाह से रंगी है बज़्म जानाना। जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा। क्या क्या हुआ हंगाम जुनू ये नहीं मालूम। हंगाम जुनू ये नहीं मालूम। कुछ होश जो आया तो गरीब नहीं देखा, कुछ होश जो आया तो गरीब नहीं देखा। जाहिद ने मेरा हौसले ईमान नहीं देखा, कहिए जिगर, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, क्या कहिए जिगर। उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा,
पेश नजर है वो ही सूरत, हर हाल में बस पेश नजर है वो ही सूरत, हर हाल में बस पेश नजर है वो ही सूरत। मैंने कभी रूए शब हिजरा नहीं देखा, मैंने कभी रूए शब हिजरा नहीं देखा, साहिब ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मेरी मटकी फूटी रे, भला 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 हुआ मेरी मटकी फूटी रे, अरे मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, साहिब ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा। आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, मैंने मगर ऐ दीदार हैरान नहीं देखा, मैंने मगर ऐ दीदार हैरान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हौसला ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदा प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर।
केजरीवाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए तलब की 10 दिनों की मोहलत, अवाम को यकसुई का दिलाया यकीन। मोदी ने कांग्रेस को करार दिया मुल्क पर बोझ, राहुल गांधी के बयानात को बताया आकाशवाणी। मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों में पनाहगजीन करा रहे हैं दर्द से, वजीर आला अखिलेश यादव महजूज हो रहे हैं रक्त से। और रूस में खातून खुदकुश बमबार के हमले में 18 हलाक, मुतादिद जख्मी, धमाके की शिद्दत से रेलवे स्टेशन की इमारत लरज उठी। और खबरों की तफसील। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए 10 रोज का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता एक नज्म कायम होने के बाद ही मसाइल के हल की जानिब तवज्जो दी जा सकती है। केजरीवाल कौशाम्बी में अवामी दरबार से खिताब कर रहे थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत से आवाम को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि हलफबरदारी के दूसरे रोज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आवाम में घिरे रहे। कौशाम्बी में वाक़ उनके रिहाइशगाह पर अपने मसाइल लेकर लोग जमा हो गए। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट महकमे और म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुलाजमीन के अलावा वाल्मीकि बिरादरी से वाबस्ता अफराद ने केजरीवाल से मुलाकात की और अपने मसाइल पेश किए। सरकारी मुलाजमीन ने अपने दैरीना मसाइल को पेश करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवामी मसाइल के हल के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। चुनौती अभी हमारे सामने शुरू हुई है। चुनाव तो जीत गए, सरकार तो बन गई, लेकिन अब समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। मैं आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कल ही सरकार बनी है, हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो, हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बिजली के दामों में 50% कटौती है। आम आदमी पार्टी ने अपने मंशूर में दिल्ली में इक़्तिदार पर आने के बाद बिजली की कीमतें 50% कम करने का वादा किया था। माहिरीन का कहना है कि सब्सिडी खत्म करने के बाद ही बिजली के दाम 50% कम किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के साबिक चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की मुखालफत की है। उमेश सहगल ने कहा कि इन तबादलों से ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत भी अपने पेशरों के तर्ज पर काम कर रही है। आपने 12 बजे शपथ ली, 2 बजे आप सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, 5 बजे तक आपने जज भी कर लिया। क्या आपको 3 घंटे में पता चल गया किसी? तो ऑब्वियसली आप प्री कंसीव नोशंस के साथ आए हैं। जब आए हैं तो सारी ब्यूरोक्रेसी को आप हटा सकते हैं। अब ये कौन सी कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है और बिल्कुल एक विच हंटिंग के नाम पे माना जा सकता है। और इतने की पोजीशंस में कुछ टेन्योर होना चाहिए। इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन हैं। उन्होंने बहुत सारी की पोजीशन या डायरेक्टर सीबीआई वगैरह को कहा कम से कम 2 साल रहे। गवर्नमेंट ने भी मंजूर किया हुआ कि 2 साल रहे, तो 2 साल से पहले किसी को क्यों हटाया जा रहा है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन हैं। अगर ये पार्टी भी पॉलिटिकल डिसीजन लेगी तो बाकी पार्टियों की तरह ही है। समाजी जहदकार और सियासी लीडर कमाल फारूकी ने आज आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कमाल फारूकी ने कहा कि मुतअद्दिद उमूर पर इनकी बातचीत हुई। ताहम आम आदमी पार्टी में शमूलियत के ताल्लुक से किए गए सवाल पर इन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर बताया जाएगा। और किस तरह से लोगों की पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त नजरें जमी हुई हैं, इन सारी चीजों पर गुफ्तगू हुई है। मुल्क के लिए अच्छा है। समाजवादी से क्या ताल्लुक? ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कब कर रहे हैं बताएंगे आपको। केजरीवाल पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। कमाल फारूकी जी से अभी चर्चा चल रही है और कोई अंतिम निर्णय होगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी कमाल फारूकी साहब आए हैं और उनसे बातचीत चल रही है। उनसे चर्चा समाप्त होने के बाद आपको जानकारी दूंगा। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संपर्क किया था या हमने संपर्क किया था। हमको
समाज के हर वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी जरूरत है आम आदमी पार्टी में, दूसरे संगठनों में, दूसरी पार्टियों में, चाहे वो जन संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर का संगठन हो, चाहे बुनकर समाज के संगठन हो, वहां पर अगर अच्छे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया। झारखंड के दारुलहुकूमत रांची में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस आला क़यादत के बयानात को आकाशवाणी करार दिया। मोदी ने सवाल किया कि कुदरती वसाइल से मालामाल झारखंड अभी तक गरीब क्यों है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुसलसल निशाना बनाए हुए हैं। रांची में हुए विजय संकल्प रैली में भी मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने कांग्रेस को मुल्क पर बोझ करार दिया। अब कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक संकट बन गई है, क्योंकि कांग्रेस जनता से कटी हुई है। जनता को क्या चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को, उनकी सरकारों को, उनके नेताओं को, उनके मार्गदर्शकों को जनता की आवाज सुनाई नहीं देती है। वे जनता से कटे हुए लोग हैं। बीजेपी लीडर ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को भी बिलरास्त निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत को महंगाई और बदउनवानी की फिक्र नहीं है, वो बस आकाशवाणी के साथ मंजर पर आते हैं। जो खुद जिम्मेवार है, ये परिस्थिति पैदा करने के लिए जो जिम्मेवार है, परिस्थिति से बाहर निकालने की जिनकी जिम्मेवारी है, देश की जनता ने जिनको बागडोर दी है, वे भी जैसे पुराने जमाने में आकाशवाणी हुआ करती थी, वैसे आकाशवाणी की तरह शब्दों को छोड़ देते हैं, कोई दायित्व निभाते नहीं है। खिताब के दौरान मोदी ने झारखंड की पसमानदगी पर सवाल उठाया। मोदी ने सवाल किया कि झारखंड कुदरती वसाइल से मालामाल है, फिर भी पसमानदा क्यों है। यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत मफलूज होकर रह गई है। गुजरात के वजीर आला ने कहा कि हुकूमत झारखंड की तरक्की के लिए संजीदा नहीं है और अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो झारखंड की तरक्की के लिए दरकार इक़दाम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों की अबतर सूरत हाल अब किसी से छुपी नहीं है। रिलीफ कैंपों के पनाह गुज़ीर सर्दी से ठिठुर रहे हैं, दो निवालों के लिए हुकूमत के मुहताज बने हुए हैं। फसाद मुतासरीन की दादरसी करने वाला कोई नहीं है। फसाद मुतासरीन जहां दर्द से कराह रहे हैं तो यूपी हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला अखिलेश यादव सैफई में रक़्स व सुरूर से महजूज हो रहे हैं।
बीएसपी लीडर सुदेंद्र ने सैफई महाउत्सव के इनेकाद पर यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सुदेंद्र ने सैफई महाउत्सव के इनेकाद के मौके महल को शर्मनाक करार दिया। वहीं राज्यसभा के रुकन मोहम्मद अदीब ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया। पर इस तरह का महोत्सव मनाना, इस तरह का उत्सव मनाना अपने गांव में, और ये एक तरह का मखौल है गरीब जनता का, मुजफ्फरनगर की जनता का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत मखौल है। और मैं समझता हूं इनको शर्म आनी चाहिए पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार को, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव को। इस समय ऐसा अवसर था जब उनको गम और दुख होना चाहिए था, और वो जितना पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है वो सारा पैसा वहां के रिहेबिलिटेशन के काम में खर्च होना चाहिए था। इनको चाहिए था अपना सफाई का जो प्रोग्राम ये कर रहे थे, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद पहले इनको रिहेबिलिट करते, इनके दिलों को जोड़ते, इनके घरों की खुशियां वापस लाते, फिर खुशी मनाते तो हम भी शरीक होते। लेकिन ये तो अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला अखिलेश सिंह यादव ने एक मरतबा फिर दोहराया कि मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में हुकूमत हर मुमकिन इमदाद पहुंचा रही है और बड़े पैमाने पर मुतासरीन अपने घरों को लौट रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि इस मामले पर सियासत बंद होनी चाहिए। सरकार जो सहयोग कर सकती कर रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग अब वापस भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार प्रशासन उन्हें समझाएगा भी, लोग समझेंगे भी और घर वापस लौटेंगे। आप अगर जानकारी करेंगे इस पर, वैसे राजनीति न होनी चाहिए तो वही अच्छी बात है। और कुछ जगह कितने महीनों, कितने सालों लोग घर नहीं लौटे थे। जो घटना हुई किस रूप में हुई वो आप जानते हैं। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया और सुबह से लेकर के दोपहर तक पूरी घटना को रोकने में सफल हुई सरकार। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ऐसी घटनाओं पर, ऐसे तमाम जो लोग नजर 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों का दौरा करके मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन की हिम्मत बधाई और इन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन भी दिलाया। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुतासरीन का हाल जानने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की। अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर रोशनी डालते हुए लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश हुकूमत से मुतासरीन की इमदाद पर जोर दिया। हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं जहाँ मिले उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना है। अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे और हम लोग साथ